तो यूपी दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से पीयूष राय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ में लगातार बैठक करने वाले हैं नितिन नवीन, 2 दिवसीय दौरा है उनका। किन किन मुद्दों पर ये बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, क्योंकि देखिए चुनाव भी नजदीक है, संगठन में क्या कुछ फेरबदल हो सकता है, संगठन पर फोकस रहेगा, चुनाव पर फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नितिन नवीन का जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी उनका उत्तर प्रदेश का पहला दौरा बताया जा रहा है और लखनऊ में वो आ रहे हैं और 11 बजे कहा जा रहा है कि वो लैंड करेंगे, जिसके लिए मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके पीछे जो G20 रोड जाती है यहीं से पूरा काफिला गया है उनको रिसीव करने के लिए। और उनको लगभग 50 से अधिक जगहों पर कार्यकर्ताओं को, तमाम लोग भाजपा के नेता तमाम रहेंगे उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस बार उनका स्वागत भव्य किया जा रहा है और भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक उनकी ये रैली होगी। और जिस तरीके से उनकी जो मीटिंग्स प्रस्तावित हैं कि आज वो मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में तमाम विधायक, सांसद और मंत्रियों को बैठाया जाएगा, मीटिंग्स होंगी। और उसके बाद उनको दर्शन करने के लिए भी जाना हनुमान सेतु मंदिर। और जो कल की उनकी जो मीटिंग तय हुई है, जो RSS के भारती भवन जाएंगे, यहाँ पे वो क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारक से मुलाकात करेंगे। और इस बार का मकसद ये भी है कि जिस तरीके से जो नए मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी नई टीम गठित हुई है बहुत समय के लंबे इंतजार के बाद, उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी मीटिंग की जाएगी और जो तमाम युवा चेहरों को जगह दी गई है उनको भी खास तौर पर सुना जाएगा। और जो कुछ बड़ी बातें हैं, जैसे कि जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है उसमें जो संघ की बात कही जा रही है, उसमें भाजपा का क्या स्टैंड है, ये सब चीजों पे भी बात की जाएगी, नया संदेश दिया जाएगा किस तरीके से भाजपा इसको आगे ले जाए, क्योंकि विपक्ष तो इसको टारगेट करेगा ही करेगा, आज भी कर रहा है और आने वाले चुनाव में भी भुनाएगा ही भुनाएगा। बिल्कुल, ऐसे में सवाल बिल्कुल पीयूष राय, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देखिए चुनाव तो बहुत नजदीक है और राम मंदिर का मुद्दा काफी विशेष है ही, और इस पर लगातार संगठन की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं और मुख्यमंत्री ने तो ये बात कह ही दिया है कि दोषी तो बख्शा नहीं जाएगा। क्या सीट समीकरण को लेकर के भी बातचीत हो सकती है? क्या टिकट बंटवारे को भी लेकर के बातचीत हो सकती है? क्योंकि चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और ऐसे में नितिन नवीन का लखनऊ में दौरा बेहद खास, तो क्या इन मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में अखिलेश के PDA ने कुछ चोट की थी उसको ठीक करना है, क्योंकि इसी PDA को ध्यान रखते हुए भाजपा ने भी अपने PDA का उन्होंने 9 दिन पहले जिस तरीके से जो लिस्ट आई है उसमें पूरा गुलदस्ता बनाया कि हर जाति वर्ग के लोगों को जगह दी है, महिलाओं को जगह दी है और हर वर्ग के जाति लोगों को जगह दी है। तो एक तो उनसे भी मीटिंग करके उनको तय करना है कि कैसे जो 2027 का चुनाव है वो हैट्रिक कंप्लीट हो जाए, उसको हम अचीव कर पाए, PDA की जो चोट है उसको राजनीतिक उसका काट तलाशा जाए, इस पे उनको बात करनी। और 27 है, फिर तुरंत 29 है, क्योंकि यूपी से ही आपको पता है कि लखनऊ से ही रास्ता तय होता है दिल्ली का, ये बहुत फेमस कहावत है। तो अगर यूपी हाथ में आ जाएगा तो दिल्ली का आना बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सब चीजों की तैयारियों के लिए ही इस बार की उनकी बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से PDA है वो पूर्वांचल पे बहुत असर डालता है और सबसे ज्यादा पूर्वांचल की सीटों पे ही असर हुआ था पिछली बार। तो अगर हम ये भाजपा अगर PDA ठीक कर लेती है, अपने PDA को उतार पाती है, क्योंकि इसी के हिसाब से टिकट बंटवारे भी होंगे। तो PDA को कैसे ठीक करेगी, कैसे संभालेगी PDA को? क्या नितिन नवीन कुछ नया मूल मंत्र देने जा रहे हैं पीयूष? क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए PDA पर तो सपा की कब्जा है, अखिलेश यादव कब्जा करके रखे हुए हैं, वो तो लगातार PDA की बात करते रहते हैं। तो क्या नए चेहरों को मौका देंगे पार्टी में? क्या संगठन में कुछ फेरबदल हो सकती है? कैबिनेट में कुछ फेरबदल होगा? क्या होगा? कैसे मौका देंगे, कैसे साधेंगे PDA को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश का, उसमें प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जगह मिली और तमाम 2-3 चेहरों को और जगह मिली, जिससे एक तरीके जो सपा से आए मनोज पांडे को जगह मिली। तो एक तरीके से प्रयास ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जो लिस्ट आई है उसमें जो तमाम लोगों को साधा गया है, जो किसी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया, किसी को उपाध्यक्ष बनाया गया, बहुत लोगों को अलग अलग पद दिए गए हैं और बहुत नए चेहरे भी सामने हैं। और इस वजह से और जो जिस तरीके से पूर्वांचल में लोगों को जगह मिली है, ये पूरा आप देख सकती हैं जिस तरीके से सीक्वेंस वो मिला रहे हैं कि हम किस तरीके से, क्योंकि अखिलेश यादव PDA का फॉर्मूला बार बार बदलते रहे। PDA के लिए अखिलेश यादव कंफ्यूज है, कभी कभी कहते हैं कि एक का मतलब अल्पसंख्यक, कभी कहते हैं कि अति पिछड़ा, कभी कहते हैं कि मतलब एक वो हर बार डेफिनेशन बदल देते हैं। किसी पे भाजपा तंज कसते हैं कि वो परिवारवादी पार्टी है, PDA में P का मतलब परिवारवाद है। तो वो अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले पे ही चोट करना मेन लक्ष्य है और इस बार 27-29 हर तरह
की रणनीतिक तैयारियों के लिए बातचीत करने जा रहे हैं नितिन नवीन। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा पीयूष, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।